हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको टेबल दे दी और उसके ऊपर डिस्कस करना। पहले तो लेट्स डिस्कस दिस टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग। इनके आपने आंसर देना इस टेबल के अकॉर्डिंग। Is the increase in the number of colleges adequate to admit the increasing number of students? यानी कि क्या लोगों के यानी कि कॉलेज के बढ़ने से क्या हो रहा है? एडमिट इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स का एडमिशन भी इतना ही बढ़ रहा है क्या? सेकंड, ओवर द ईयर, यानी कि जो ये टेबल में दिखाया गया ना, ओवर द ईयर जैसे जैसे कॉलेज बढ़ेगा ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का भी नंबर बढ़े क्या? डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी? क्या आपको लगता है कि हमारे पास और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए? व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस अमंग द टीचर इन द ईयर 1998 टू 99, यानी कि 1998-99 वाले जो ईयर में क्या इंक्रीज नोटिस मिला आपको टीचर्स का? व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? और भविष्य के आपके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आपके क्या आइडियाज़ हैं? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ। ये भी हमारा पीपल रिसोर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेल्थ फार्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी firm would be noticed to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? देखो, फार्म होते जो यानी कि जो कहीं पे भी जो फैक्ट्री वगैरह होती है वो क्या करती है, अपना प्रॉफिट क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेती है। डू यू थिंक एनी फार्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of wealth? यानी कि कोई भी फर्म है वो इंड्यूस करती है, ऐसे एम्प्लॉय को लगाती है जो कि who might not work efficiently, जो कि अच्छे से काम नहीं कर सकता, एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। यानी कि एक फर्म है या फैक्ट्री है, ऐसे एम्प्लॉय को तो नहीं लगाती ना जो अच्छे से काम नहीं कर सकते, यानी कि इल व्यक्ति को नहीं लगा सकती। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। और हेल्थ क्या होती है? उस व्यक्ति की पोटेंशियल यानी कि क्षमता को रियलाइज किया जा सकता है। एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और वह बीमारियों के साथ कितना लड़ सकता है। ठीक है, उसे ही हम हेल्थ कहते हैं। यानी कि उसके काम करने की क्षमता बढ़ती है हेल्दी पर्सन की, और उसकी बीमारियों से लड़ने की योग्यता भी बढ़ती है। He or she will not be able to maximize his her output put to the overall growth of the organization। अगर वो कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो अपना मैक्सिमाइज नहीं दे सकता आउटपुट को लेके। ठीक है। इंडीड, असल में क्या है? हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। असल में हेल्थ क्या है? यह है किसी व्यक्ति की वेलबींग यानी कि उसकी रिचनेस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई पर्सन अच्छे से हेल्दी होगा ना तो उसका कहने का मतलब उसका काम भी अच्छे से चलेगा, वो अच्छे से काम कर सकता है जो भी करना उसे। हैंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। और इस प्रकार लोग जनसंख्या के हेल्थ के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना यानी कि उनका सुधार में सरकार की क्या होती है, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है देश की। यानी कि मुख्य प्राथमिकता ये होती है लोगों के स्वास्थ्य की। एनी आवर नेशनल पॉलिसी टू एम एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। और हमारी नेशनल पॉलिसी भी इसी के ऊपर कंसंट्रेट है। उनका भी मेन लक्ष्य यही है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर यानी कि लोगों को हेल्थ केयर मिले अच्छे से। फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन सर्विसेज और पोषण की सुविधाएं दी जाती है विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज। और जो अंडर प्रिविलेज पर्सन है
यानी कि जो गरीब तबका है उन सबके स्वास्थ्य के लिए, परिवार कल्याण के लिए और उनके पोषण की भी सुविधाएं दी जाती है सरकार के द्वारा। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और पिछले 50 सालों में भारत ने बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, और उन्होंने मैन पावर को भी अच्छे से क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे, इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, तीनों सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ये पिक्चर 2.2 में चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं अपने हेल्थ चेकअप के लिए। फर्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी यही होती है कि 1 साल से कम एज के बच्चों की डेथ को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर। बर्थ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और बर्थ रेट क्या होती है कि 1000 बच्चों की जो पैदा होते हैं एक टाइम पीरियड में, उसे हम बर्थ रेट्स बोलते हैं। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड, यानी कि नंबर ऑफ पीपल पर 1000 जो कि मरते हैं उसे बोलते हैं डेथ रेट बोलते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में। पैदा होते हैं उसे बर्थ रेट बोलते हैं और मरते हैं उसे डेथ रेट बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ओके, तो दीज मेजर व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 16.3 ईयर इन 2014। और यही कुछ हेल्थ केयर के जो कदम थे जो सरकार के द्वारा उठाए गए थे, जिससे कि क्या हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा है जो लोगों की, वो बढ़ गई है। 68.3 ईयर हो गई थी 2004 में। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन 147 इन 1951 टू 34 इन 2016, जो कि 1951 में 147,000 बच्चों में 147 बच्चे मरते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो कम हो गया, अब 34 पे आ गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड 2.4, और बर्थ रेट है वो भी क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है, यानी कि नीचे आ गया। डेथ रेट 6.4 विद इन द सेम एजुकेशन ऑफ टाइम, और डेथ रेट भी कम हुई है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। और इस प्रकार क्या हुआ, जीवन प्रत्याशा और चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट होने से क्या हुआ है, देश की फ्यूचर प्रोग्रेस में क्या मिल गई है, कुछ हेल्प मिल गई है। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस प्रकार जीवन की इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन प्रत्याशा का बढ़ना एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह क्या है, अच्छे जीवन का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या है, संकेतक है। इससे लोगों के अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, उन्हें हेल्थ केयर भी समाज में अच्छा मिल गया है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड केयर फ्रॉम इन्फेक्शन इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड केयर। और इस प्रकार क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, चाइल्ड का क्या हुआ है, प्रोटेक्शन किया गया है इन्फेक्शन से, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन फॉर बोथ, और बच्चे के लिए और उसकी मदर के लिए पोषण का क्या किया गया है, इंश्योरिंग किया, यानी कि उनके लिए पोषण की आवश्यकता पूरी की है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर में हमारे देश ने काफ़ी कुछ तरक्की की है, जिससे कि लोगों का जीवन बढ़ा है। ठीक है, ये आगे टेबल दे रखे हैं, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 2017 और 14। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर, यहाँ पे क्या है, सालों के बाद लोगों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है हमारे देश में, यह हम कल पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से स्टडी करना, कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।